Assalamu alaikum dear students, welcome back with another वीडियो। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए तो, और आगे बीएस कॉमर्स में भी पढ़ा जाता है, बीबीए के लिए भी इसको फॉलो किया जाता है इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, सही है, समझेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, किसे कहते हैं। देन इसके बाद फर्दर वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ़ वी वांट टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डेटा, नो कंपैरिजन इज पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड अ सर्टेन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा। अगर हम चाह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा का आपस में कंपैरिजन करें, मवाजना करें, तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डेटा की ना मालूम हो। ठीक है, जब आपको सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डेटा की मालूम हो जाएगी तो आप आपस में डेटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। डन। तो दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आप रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मालूम कर लेंगे उसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डन। अब अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एवरेज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कहा जाता है एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को क्या कहा जाता है अदर वर्ड में। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस। कितनी टाइप्स की एवरेज होती है या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहली मीन, जिसका दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन। डन। दूसरी मीडियन, तीसरी मोड, चौथी हार्मोनिक मीन, पांचवी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं एवरेज की या हम कहें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, ये 5 हैं। आगे फर्दर वीडियो में हम इन पाँचों को सॉल्व भी करेंगे और आपको बताया भी जाएगा कि किस किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। डन। अब इन पांचों एवरेजेस में कुछ सैम्बल्स या डेटा यूज़ होंगे। इन पांचों एवरेजेस में कुछ सैम्बल्स या डेटा यूज़ होंगे, तो हम समझ लेते हैं कौन कौन से सैम्बल्स या डेटा यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले एक्स को हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ के लिए। एक्स को हम डिनोट करेंगे वैल्यूज़ के लिए। डन। स्मॉल एफ, इस स्मॉल एफ को हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम उर्दू में सिंपल वर्ड में समझें तो कहा जाता है तादाद। ठीक है, इसके बाद स्मॉल एन, इसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, कि कितनी वैल्यूज़ का डेटा है, कितनी ऑब्जर्वेशंस डेटा में मौजूद हैं, तो हम इसको डिनोट करेंगे एन से। ये जो आप सैम्बल देख रहे हैं इसका नाम है सिग्मा। इसको हम यूज़ करेंगे सम के लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, किसी भी वैल्यूज़ का सम लेना होगा तो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसे कहा जाता है सिग्मा का सिंबल। डन। अच्छा, तो अब हमने पहले ये समझ लिया कि भाई इन पांचों एवरेजेस में ये कुछ सिंबल्स या डेटा इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब इन पांचों एवरेजेस में कुछ सीरीज़ अप्लाई होंगी। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ आ सकती है, किस किस्म का इन पांचों एवरेजेस में डेटा आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ दी हुई है IOB सीरीज़, जिसे कहा जाता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन।
ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इससे कैसे मालूम करेंगे हम कि भाई x विल बी गिवन, मतलब वैल्यूज़ विल बी गिवन, ओनली x विल बी गिवन होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का डेटा होगा आपके पास, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, ओनली वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने समझ जाना है कि भाई ये IOB सीरीज़ है। ओके, सेकेंड वन इज़ डिस्क्रीट सीरीज़, जिसे अनग्रुप डेटा भी कहा जाता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि x वैल्यूज़ एंड f फ्रीक्वेंसी बोथ विल बी गिवन। अगर आपके साथ वैल्यूज़ के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो हमने समझ जाना है कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह का डेटा होगा आपके पास, इस तरह की वैल्यूज़ गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आपने समझ जाना है कि भाई ये डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज़ कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप डेटा, इसे कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं और ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। डेटा विल बी गिवन इन ग्रुप्स, डेटा जो है आपके पास वो दिया जाएगा ग्रुप्स की सूरत में। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं आपके पास डेटा जो है वो मार्क्स का है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ग्रुप्स के साथ डेटा जो वैल्यूज़ होंगी वो ग्रुप्स में होंगी और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आपने समझ जाना है कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो ये मार्क्स हैं 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 एंड 26 to 30। ठीक है, ये वैल्यूज़ देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कि भाई 11 से लेके 15 तक वैल्यू मौजूद हैं, इसमें 16 से लेके 20 तक वैल्यूज़ मौजूद हैं, और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है कि भाई 11 से लेके 15 जिन स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 3, जिन स्टूडेंट्स ने 16 to 20 नंबर हासिल किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने इसकी सीरीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है डेटा को देखकर। क्वेश्चन आपके पास आया हुआ होगा, उसमें ये बताया जाएगा कि कैलकुलेट मीन, मीडियन या मोड या हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई इसमें सीरीज़ कौन सी अप्लाई हो रही है या डेटा कौन से किस्म का है, ये आपने ख़ुद आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसकी पहचान आपने ख़ुद करनी है। तो इस तरीके से पहचान होगी। IOB सीरीज़ की पहचान क्या, सिर्फ वैल्यूज़ गिवन होंगी। डिस्क्रीट सीरीज़ की पहचान क्या, वैल्यूज़ के साथ फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ की पहचान क्या कि डेटा जो है वो ग्रुप्स में होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। अंडरस्टैंड। तो आज हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कवर किया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, हमने ये समझा कि कितने टाइप्स की होती हैं, देन हमने समझा कि इन टाइप्स में, इन एवरेजेस में कौन कौन से सैम्बल्स या डेटा यूज़ होंगे, और फिर हमने समझा कि भाई इन पाँचों सीरीज़ में इन पाँचों एवरेजेस में कौन कौन सी सीरीज़ अप्लाई होंगी। डन। तो अब हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम हर एक को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग सीरीज़ के साथ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, फर्दर इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।